दोस्तों, क्या आप पॉर्न देखते हैं या कभी आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पर पहले कभी पॉर्न देखी है? और अगर जवाब हाँ है, तो क्या आपके पास कभी ऐसा कोई कॉल आया है जिसमें सामने वाला खुद को साइबर क्राइम पुलिस या क्राइम ब्रांच से बताकर बोले कि आपके मोबाइल से पॉर्न वीडियो देखी गई है, आपके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस बन गया है, अभी पैसे नहीं दिए तो गिरफ्तारी होगी और आपके परिवार को थाने बुलाया जाएगा? अगर आपके पास ऐसा कॉल आया है तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर नहीं आया है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज यही कॉल भारत में हजारों लोगों के पास जा रहा है और लोग सिर्फ डर की वजह से पैसे भेज रहे हैं बिना ये जाने कि सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ी भ्रम यही है कि क्या भारत में सिर्फ पॉर्न देखना अपराध है या नहीं, क्योंकि इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर स्कैमर खुद को पुलिस बताकर धमकाते हैं, जबकि कानून की सच्चाई कुछ और ही है। और आज इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझेंगे कि भारत में पॉर्न देखने को लेकर असल कानून क्या कहता है, कहां तक ये लीगल है, क्या और कहां से ये क्राइम बन जाता है और फेक पुलिस कॉल से बचना कैसे है। सबसे पहले एक सिंपल और डायरेक्ट जवाब समझ लीजिए। भारत में प्राइवेट तौर पर एडल्ट पोर्न देखना अपने आप में अपराध नहीं है। यानी अगर कोई बालिग व्यक्ति अपने निजी कमरे में अपने निजी मोबाइल या लैपटॉप पर कोई एडल्ट पोर्न वीडियो देखता है, ना उसे डाउनलोड करता है, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, ना किसी को भेजता है, ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर फॉरवर्ड करता है, ना किसी पब्लिक जगह पर देखता है, और सबसे बड़ी जरूरी बात, उस कंटेंट में किसी बच्चे से जुड़ी कोई भी इलीगल मतलब पॉर्न चीज नहीं है, तो उस व्यक्ति पर ना आईपीसी के तहत ना ही आईटी एक्ट के तहत कोई सजा बनती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए योगेश 30 साल का एक वर्किंग प्रोफेशनल है। रात को अपने कमरे में अकेले मोबाइल पर एडल्ट पोर्न वेबसाइट खोलता है, कुछ देर वीडियो देखता है और फिर मोबाइल बंद कर देता है। उसने ना वीडियो सेव किया, ना डाउनलोड किया, ना फ्रेंड को भेजा, ना किसी ग्रुप में शेयर किया। तो कानून की नजर में योगेश ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉर्न देखा मतलब क्राइम, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही यही एक्टिविटी अपनी लिमिट क्रॉस करती है, वहीं से कानून सख्त हो जाता है। और सबसे गंभीर मामला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जहां भारत में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। पॉक्सो एक्ट सेक्शन 2012 की धारा 14 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत किसी भी बच्चे से जुड़ा पॉर्न देखना, डाउनलोड करना, मोबाइल में रखना या किसी पीसी या लैपटॉप में रखना, फॉरवर्ड करना या किसी भी रूप में कंज्यूम करना अपराध है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, चाइल्ड पॉर्न के मामले में अदालतें मानती है कि देखना भी अपराध है। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इरफान टेलीग्राम चला रहा था, उसे किसी ग्रुप या लिंक में वीडियो मिला। उसने क्यूरियोसिटी के चक्कर में लिंक खोला और उसमें किसी नाबालिग से जुड़ा अश्लील कंटेंट निकल आया। अगर उसने तुरंत बंद कर दिया और आगे कुछ नहीं किया तो सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि उसने जानबूझकर देखा, दोबारा खोला, सेव किया या आगे शेयर किया, तो चाहे उसने कुछ सेकंड ही क्यों ना देखा हो, उस पर 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि यहां कानून बच्चे की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। अब दूसरा बड़ा पॉइंट समझिए, एडल्ट पोर्न देखना और एडल्ट पोर्न फैलाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोस्तों के ग्रुप में ही तो भेजा है, लेकिन कानून ऐसा नहीं देखता। अगर कोई व्यक्ति एडल्ट पोर्न वीडियो बनाता है, उसे अपलोड करता है या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, फेसबुक या वेबसाइट पर या किसी भी डिजिटल माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, तो आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह अपराध है। जैसे ललित ने मजाक में किसी पोर्न वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड किया और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। चाहे ग्रुप के सभी लोग बालिग ही क्यों ना हो, फिर भी उस पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना लग सकता है। और अगर दोबारा ऐसा किया तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। यानी प्राइवेट देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह पब्लिक प्लेस पर पोर्न देखना भी अपराध है। अब बहुत से लोग बस, ट्रेन या मेट्रो में ईयरफोन लगाकर सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर आसपास कोई व्यक्ति, महिला या बच्चा
वो स्क्रीन देख ले और कंप्लेंट कर दे तो आईपीसी की धारा 294 लग सकती है। जैसे मान लो सलीम नाम का एक व्यक्ति है, बस मैं मोबाइल पर पोर्न देख रहा था और पास में बैठे बच्चे ने आपके मोबाइल की स्क्रीन देख ली, तो ये पब्लिक ऑब्सेंसिटी मानी जाएगी। अब एक और सीरियस और बढ़ता हुआ क्राइम समझिए, मॉर्फिंग और डीप फेक पोर्न। आजकल किसी महिला की फोटो या वीडियो उठाकर उसे पोर्न में बदल देना बहुत कॉमन है। जैसे मान लो राहुल ने अपने कलीग की इंस्टाग्राम फोटो से उसे लेकर उसे अश्लील वीडियो बना दिया और किसी को भेज दिया, तो यहाँ सिर्फ आईटी एक्ट 67 या 67A ही नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354C और 509 जैसी धाराएं भी लग जाएगी, क्योंकि ये महिला की गरिमा और प्राइवेसी पर सीधा हमला है। अब आते हैं सबसे कॉमन स्कैम पर, पोर्न के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड, फेक न्यूड लिंक, लाइव सेक्स कॉल, वीडियो कॉल ट्रैप और टेलीग्राम प्रीमियम, या आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है जैसे मैसेज आजकल बहुत फेल हो चुके हैं। जैसे अमित को एक रैंडम लिंक मिला, उसने क्यूरियोसिटी में क्लिक किया, सामने फेक वीडियो चला, कुछ देर बाद कॉल आया कि हमने आपका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब पैसे नहीं दिए तो आपकी फैमिली को भेज देंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि ऐसे केसेस में अपराध देखने वाले का नहीं बल्कि धोखाधड़ी करने वाले का होता है, और ऐसा स्कैमर पर आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है। लेकिन डर के मारे लोग पैसे भेज देते हैं और फिर ब्लैकमेल का सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए एक बात क्लियर याद रखिए, असली पुलिस कभी फोन पर अरेस्ट करने की या गिरफ्तार करने की धमकी नहीं देती, ना व्हाट्सएप पर एफआईआर भेजती है, ना यूपीआई या वॉलेट पर पैसे मांगती है। असली कानूनी प्रोसेस हमेशा रिटन नोटिस, एफआईआर और कोर्ट के जरिए चलता है। फोन पर धमकी देना 100% स्कैम का साइन है। और पूरे टॉपिक का सिंपल कंक्लूजन यही है कि भारत का कानून व्यक्ति की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा और पब्लिक डिसेंसी के मामलों में बिल्कुल सख्त है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ना चाइल्ड पोर्न देखें, ना किसी भी तरह का पोर्न फॉरवर्ड करें, ना पब्लिक में देखें, ना अननोन लिंक खोलें, और ना ही डर दिखाकर पैसे मांगने वालों के झांसे में आए, क्योंकि कभी कभी डर में लिया गया गलत फैसला आपको बड़े लीगल और फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही कानून को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।